एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि सितंबर 2022 के लिए पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। जो पार्ट ए है उसमें 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1 जो है वो उसमें 16 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो पार्ट ए है वो 1 मार्क के क्वेश्चन को कैरी करता है। ठीक है, जो पार्ट बी है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कैरी करता है। पार्ट सी जो है वो 4 मार्क के क्वेश्चन को कैरी करता है। इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस किसी 3 क्वेश्चन में दी जाएंगी और पार्ट 4 जो है वो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और इस सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। आपका पेपर का टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स का होगा। टोटल पेपर 80 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो पेपर जो है वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको सॉल्व करके देखिए। हम इसको जो है वो साथ साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट जो है वो हमेशा ही अपलोड होता रहता है। तो आइए अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट ए का क्वेश्चन है वो है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 कितना होता है। तो बच्चों एडिटिव इनवर्स में साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो आ जाएगा -2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है विच प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज शोन इन -1/3 प्लस 2/5 है। ठीक है, अब इसको जो दूसरी साइड हो गया वो 2/5 आ गया, मतलब कि बस साइड चेंज की है। ठीक है, और यहाँ पे भी -1/3। तो जब इस तरीके से जो है वो जब कह सकते हैं जब सीक्वेंस चेंज हो जाता है नंबर का तो उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि आपको ये जो इक्वेशन दी गई है 16/9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5/7 से प्लस है 13/4 से, तो ये किसके बराबर होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 16/9 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 13/4 लिखा है, तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5/7 से, तो वो कर सकते हैं, और प्लस का 13/4 जो है वो अलग हो गया। ठीक है, तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बोला गया आपको विच पॉइंट इन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स 5/3। तो 5/3 जो है वो कौन सा शो कर रहा है। ठीक है, तो ये 0 है, ये हम इसको मान लेते हैं 1, यहाँ पे ये है 2, ये है 3, ठीक है, यहाँ पे है ये 4 और ये है 5। तो जब हमने इसको जो है वो सबके डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो 5/3 जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है h से। ठीक है, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बोला गया है सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 3x + 1 = -8। तो इसमें हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इसको हमने लिखा है यहाँ पर 3x + 13 = -8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो 13 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3x = यहाँ पे आपका आ गया -8 और यहाँ पे आ गया ये -13। तो -8 और -13 को जब आप ऐड करते हो तो कितना बन जाएगा, -21। ठीक है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करो, 3 के टेबल में 7 बार में 21 आता है। ठीक है, तो ये माइनस का भी साइन लगा हुआ है, तो आंसर आएगा -7। यहाँ पे ये गलत आंसर जो है वो मार्क किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं रमन्स मदर प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स ऑफ रमन्स प्रेजेंट एज। तो रमन की मदर की एज जो है वो रमन के एज से जो है वो 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, अगर उनकी प्रेजेंट एज जो है वो 27 है तो रमन की एज फाइंड आउट करनी है। तो हम मानते हैं कि x जो है वो रमन की एज है, तो उसकी मदर की एज जो है वो 3 गुना यानी 3 टाइम्स x। ठीक है, और उनकी एज जो है वो कितनी है, 27। ठीक है, यहाँ पे इसको कटिंग कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो ये कितनी हो गई उसकी एज, 9 years। If a number is divisible by 5, then which number will be on its unit place? Unit place यानी कि जो वंस प्लेस बोलते हो जिसे, उसको कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है यानी कि 5 से डिवाइड हो जाता है, तो कौन सा नंबर जो होगा वो उसके यूनिट प्लेस पर होगा। तो देखो 5 से कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है जिसके लास्ट में या तो 0 लगता हो या फिर 5 लगता हो। ठीक है, तो 0 और 5। अगला क्वेश्चन है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन विच नंबर कैन नॉट बी ऑन इट्स यूनिट प्लेस। अगर कोई नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है
तो उसके यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर क्या नंबर नहीं हो सकता। तो इवन नंबर ही हो सकता है अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 1 है ये ऑड नंबर है और ये जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जिस भी नंबर के लास्ट में, जैसे मान लो अगर ये 31 लिखा है तो 1 है लास्ट में, तो ये 31 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसमें से कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 3 का डिविजिबल फैक्टर क्या होता है बच्चों, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आपस में प्लस कर लो। ठीक है, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो 6 जो होता है वो 3 से 3 के टेबल में आता है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 3 + 1 4 5 6, ये भी 6 बन रहा है तो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 5 6, ये भी जो है वो 6 बन रहा है इसका टोटल और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 4 5 6 7 और 8 बन रहा है टोटल। 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो ये जो है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए यही जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, अब बोला गया है आपको एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का है, तो एंगल सी जो है वो कितने डिग्री का होगा। तो बच्चों पैरेललोग्राम क्या होता है, जिनकी जो है वो अपोजिट साइड जो है वो कह सकते हो कि इक्वल होती है। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल जो होता है एंगल ए, जैसे हम मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पे सी है और ये डी है। ठीक है, अगर एंगल ए 60 डिग्री का है तो एंगल सी जो है वो भी 60 डिग्री का होगा। जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड। तो कोई एक पॉलीगन है उसकी एन साइड से उसके इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होगा। तो ये एक फॉर्मूला है n - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, अपोजिट साइड्स उनकी इक्वल है और जो डायगोनल है वो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी सिचुएशन को पूरा कर रहा है, ये एक रेक्टेंगल की सिचुएशन को पूरा करता है क्योंकि रेक्टेंगल है जिसमें अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। तो बच्चों ये 216 जो है वो किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 6 का। ठीक है, आप करके देख लेना कैसे करोगे। 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216। ठीक है, इसके बाद जो है 343 जो है वो किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। सिर्फ एक 108 नंबर है जो कि किसी का क्यूब नहीं है। तो ये जो है वो मतलब कि ये वाला आंसर बनेगा आपका। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 स्क्वायर एंड 81, यानी कि 80 के स्क्वायर और 81 के स्क्वायर में कितने नंबर हैं इनके बीच में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो पहला नंबर है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 80 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 160 आया, तो टोटल जो है वो कितने यहाँ पर नंबर है 160। अगला क्वेश्चन है टेलीमार्क का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है। तो टेलीमार्क से हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई नंबर कितनी बार आया है, रिपीटेशन पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ -7/8 एंड 4/21 इज। तो इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया आपका -7/8 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4/21 से। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या आ गया यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 से तो -1 आ गया, 3 2 जा 6। हमारा आंसर -1/6 आ गया। अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 3x - 4 इज 1 - 2x इस। तो यहाँ पे मतलब कि हमने x जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा है 3x - 4 और दूसरा है हमारा 1 - 2x। ठीक है, तो x वाले नंबर जो है वो एक साथ ले जाते हैं तो 3x और ये उधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन, तो ये बन गया आपका 5x। ठीक है, 3x + 2x और यहाँ पे ये 1 है, ये 4 उधर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये 5 बन गया और वहां पे क्या बन गया 5x बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये कट सकता है 5 1 जा 5। ठीक है, तो x जो है वो कितना के बराबर हो गया 1 के। अगला बोला है 3x5 इज डिविजिबल बाय 9। तो ये एक नंबर है, ये जो है वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है,
तो आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो 9 का पता करने के लिए इन सब नंबर्स को आपस में ऐड कर लोगे, ठीक है। तो 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इनको ऐड किया तो 8 बना। अब हमें क्या चाहिए, 9 से डिविजिबल है तो 1 नंबर कम पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया। तो x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। नेक्स्ट है एक रोम्बस है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच डैश साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। याद रखना ये चीज, एडजेसेंट साइड उसकी इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है, इफ 26 to 33 इज द क्लास इंटरवल ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। ये एक क्लास इंटरवल दिया गया है, इसमें जो 33 है वो क्या है, वो अपर लिमिट है, और जो 26 है वो क्या है, लोअर लिमिट है। अगला क्वेश्चन है, डैश जीरोस आर देयर इन 500 स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, देखो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 500 मल्टीप्लाई 500, ठीक है, तो 5 5 25 और 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। तो इन्होंने हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि कितने जीरोस आएंगे इसमें, तो कितने जीरोस आए हैं, 4, तो 4 लिख दिया हमने। नेक्स्ट है, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 7। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस पर जो है वो 7 नंबर, तो उसका क्यूब करने पर जो है यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसको आप 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या आता है, ठीक है। 7 7 49, ठीक है, और 49 को जब आपने 7 से किया तो क्या बन जाएगा, 7 9 63, 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 7 4 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, तो ये आपका 343 बना। तो पर यूनिट प्लेस पर उसने पूछा है हमसे, तो 3 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट्स डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ अ नंबर 38 इज। तो 38 का जो क्यूब है, ठीक है, उसका जो यूनिट प्लेस पर नंबर होगा वो क्या होगा। तो देखो 38 का क्यूब, तो 38 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 38 करो, ठीक है। तो हमने सारा तो करना नहीं क्योंकि इन्होंने हमसे यूनिट प्लेस का ही नंबर पूछा है, ठीक है। तो आप 8 का कर लो, 8 8 जा 64, 64 को जब आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा कितना बना, 32। तो उसमें सिर्फ यूनिट प्लेस पूछा तो हमने 2 पे ही यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। अगला है ट्रू फॉल्स। उसमें बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है -7/9 का वो 19/7 होता है, तो ये गलत है। अगला है x जो है वो इसका सोल्यूशन है। तो वैल्यू पुट करके देखो, x जो बोल रहा है 3 का सोल्यूशन है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 + 5 जो है वो कितना हो जाएगा, 14, 14 जो है वो 23 के इक्वल नहीं होता, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है तो वो जो है वो 9 से भी डिविजिबल होगा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हर स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल होता है, ये भी सही है। सम ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल्स इन अ पाई चार्ट, जितने भी हमने एक पाई चार्ट में जितने भी हमने ग्रुपिंग की है, ठीक है, उन सब का एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, सर्कल बनता है पाई चार्ट में, तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, तो ये सही है। A quadrilateral can be drawn if only measures of 4 sides are given। एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनाया जा सकता है अगर हम उसके 4 साइड्स के बारे में हमें पता है, तो नहीं, ठीक है, हमें इसकी 5 मेजरमेंट्स जो है वो पता होनी चाहिए, तो ये गलत है। 1000 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। 1000 किसका परफेक्ट क्यूब होता है बच्चों, 10 का, ठीक है। 10 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 बनता है, ठीक है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो ये ट्रू है। A square of 86 will have 6 at the unit place। कहते हैं 86 का जो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस वाले नंबर को ही आप करके देख लो, 86 को 86 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 6 या 36, तो 6 ही आएगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट बी पर। 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। आपको बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो -1 × -2/5 का पता करना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको इस तरीके से लिखना होगा आपने, -1 मल्टीप्लाई -2/5, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया, 1, -1 को -2 से किया तो क्या बन गया, प्लस का 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो 2/5 आ गया। और इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया तो ये अपोजिट हो जाता है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5/2। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है -2 से 5 जो है वो रेशनल नंबर जो -2 से बड़े हैं, ऐसे 5 रेशनल नंबर आपने पता करना है। तो बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको कि हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला नंबर ले रही हूँ जो -2 से बड़ा है, वो है -1, क्योंकि मैं इसको -1/1 ले सकती हूँ, ठीक है। फिर मैं 1 ले रही हूँ, 1/1 लिख सकती हूँ। फिर मैंने 2 ले लिया, 2/1,
इसी तरीके से 3, ऐसे आप काफी सारे जो है वो नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो जिस हर नंबर के नीचे 1 लगा होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा आंसर है -1, 1, 2, 3 एंड 4। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए बी में जब 37 प्लस किया तो 6a आया, यहाँ पे आपने ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको बच्चे करेंगे हम कैसे, यहाँ पे देखो 3 में क्या प्लस किया होगा जो 6 आया है, ठीक है। तो वैसे तो हम 3 करेंगे, बट हम मान के चल रहे हैं कि इसने कैरी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में 2 प्लस करेंगे और एक 1 कैरी वाला प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको भी यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 7 में से 2 जब आप माइनस करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा। तो बी जो है वो हमारा 5 हो गया और ए जो है वो 2 हो गया, ठीक है। और इसमें एक चीज ये याद रखने वाली है, 7 में अगर आप कहोगे कि यहाँ पे जो है वो मैंने मतलब कि ये जो आप इसको 12 क्यों बना रहे 22, तो 22 नहीं बना सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। 7 में आप कितना प्लस कर लोगे, यहाँ पे तो एक सिंगल डिजिट ही आना है, इस करके यहाँ पर जो है वो 2 ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी साइड्स आपने पता करनी है जिसके एक्सटीरियर एंगल जो है उसका मेजरमेंट 45 डिग्री है, ठीक है। तो हमने जो टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है यहाँ पर 360 डिग्री, हमें कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 360 और 45 को डिवाइड कर दोगे तो 8 आ गया, यानी कि इस पॉलीगन की 8 साइड्स है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है 729 का स्क्वायर रूट पता करो। तो 729 के जो है वो आपने फैक्टर कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से फैक्टर कर लिया इसका। तो 6 जो है वो कितना आया हमारे पास 6 टाइम आया है, ठीक है। तो अब इसका पेयर बना लो 1 2, ठीक है, और 3। तो यहाँ पे 3 जो है वो लिख दिया, 3 3 9, 9 3 27, तो 27 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 90 जो है वो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, रीजन बताओ, ठीक है। तो 90 के फैक्टर्स लिख दिए हमने 2, 3 और 3। तो 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास एक 2 का पेयर जो है वो नहीं है। अगर 2 का पेयर होता तो ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, ठीक है, बट नहीं है, इस करके ये नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 इज मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 81 जो है उसमें से क्या छोटे से छोटा नंबर जो है वो कह सकते हो कि डिवाइड कर दिया जाए ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 81 के फैक्टर निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब के लिए क्या चाहिए, 3 टाइम वो नंबर रिपीट होना चाहिए, एक 3 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो 81 को 3 से जो है वो डिवाइड कर दो ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब जो है वो बन जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट जो है वो 8000 का पता करना है। तो 2 तरीके हैं, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8000 का क्यूब का 4 मतलब सिंबल में शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 लिखा और 1000 जो है वो अलग कर दिया। 1000 मुझे पता है किसका क्यूब होता है 10 का, वो लिख दिया। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और 2 और 10 को मल्टीप्लाई करके आंसर 20 आ गया। दूसरा तरीका है जिसमें कि हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे जो है क्योंकि ये क्यूब है तो 3 का पेयर बनेगा, एक पेयर 2 का, यहाँ पे एक पेयर हो गया आपका 2 का, इधर भी एक पेयर हो गया 2 का, और यहाँ पर एक पेयर हो गया 5 का, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 और 10 2 20। तो आंसर जो है फिर आपका 20 ही आएगा। किसी एक तरीके से करना है, दोनों तरीके से नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पार्ट सी का। 4 नंबर के क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछा गया है वो है कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो। उनकी एजेस की रेशो दी गई है। राहुल की जो है वो 5x मान लेते हैं और हरून की जो है वो 7x मान लेते हैं। 4 साल बाद उनके एज को अगर ऐड किया जाता है तो वो 56 ईयर्स बन जाता है, ठीक है। तो 4 साल बाद जो है वो राहुल की एज कितनी हो जाएगी, जितनी अभी है उसमें 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हरून की जो 7x एज है अभी उसमें 4 ऐड हो जाएगा, 4 साल बाद इतनी एज हो जाएगी। इन दोनों को जब प्लस करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो क्या बन जाता है 56, ठीक है। तो अब इनको जो है हमने 5x, क्योंकि सारे जो है वो प्लस हो रहे हैं, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हो इजीली। 5x में 7x प्लस कर दिया तो 12x बन गया, 4 में 4 प्लस किया तो 8 बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू 56। ये 8 उधर जाएगा, 56 से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 48। 12x एज इट इज आ गया। फिर यहाँ पे ये जो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 4 48, x जो है वो क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो राहुल की जो करंट एज है वो कितनी हुई 5x थी, तो 5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 20 ईयर्स, ठीक है। और जो हरून की एज कितनी है
7x थी तो 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स, ठीक है। और इन दोनों को सम करके भी देख लो तो इन दोनों का सम जो होता है वो टोटल जो है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 8 और 2 2 4 48 हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था 56, लेकिन ये भी तो ध्यान रखो कि 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद दोनों की 4 एज बढ़ेगी, ठीक है। तो ये 8 प्लस हो जाएगा, 48 में 8 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 56 होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें बोला है कि आपको 11 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स जो है उनका सम जो है वो 363 है। तो आपने नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने की कौन कौन से नंबर है। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है बच्चों लगातार, ठीक है। तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा 11 प्लस हो जाएगा उसमें, फिर इसी नंबर में 11 प्लस हो जाएगा तो x प्लस 22 बन जाएगा, ठीक है। इन तीनों का सम जो है वो 363 के इक्वल है। तो यहाँ पे कितने जो है वो x हो गए मेरे 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3x लिख दिया, 22 और 11 को प्लस कर दिया 33 हो गया इज इक्वल टू 363, ठीक है। ये 33 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 363 में से 33 माइनस किया तो 330 आ गया। ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा x जो है वो 110 आ गया। ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा था x प्लस 11, तो 110 में 11 प्लस किया 121 आ गया। इसी तरीके से थर्ड नंबर है हमारा x प्लस 22, 110 में 22 प्लस किया तो 132 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो 110, 121, 132 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जिनका सम जो है वो 363 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x को हमने 5 से किया तो 5x हो जाएगा, माइनस 5 को 5 से किया तो माइनस 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 को x से किया तो 3x हो गया, 3 को माइनस 3 से किया तो माइनस 9 हो गया। x वाले नंबर एक तरफ ले जाओ, ये प्लस हो रहा है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5x में से 3x गया 2x हो जाएगा। ये माइनस का 9 है, माइनस 25 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करोगे माइनस 9 प्लस 25 जो है वो प्लस का 16 में है, क्योंकि बढ़ेगा आगे प्लस का साइन है, ठीक है। तो 2 1 2, 2 8 16, तो x जो है वो हमारा 8 आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2। जो इनकी एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम की वो 3:2 में है, ठीक है। तो आपने इनके पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स जो है उनका जो है वो मेजरमेंट बताना है। तो एंगल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल है वो 3:2 का है ना, गिवन है। तो हमने लिख दिया वहां पे 3x और 2x, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम भी 180 डिग्री होता है। यानी जब मैं 3x और 2x को ऐड करूंगी तो वो 180 के इक्वल है। इन दोनों को प्लस करके मेरा आ गया 5x, वो अभी भी 180 के इक्वल है। x 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 180 की जो हमने कटिंग की, ठीक है, तो 5 के टेबल में 36 टाइम में जो है वो 180 आता है, ठीक है। तो x हमारा कितना आ गया 36। अब 3x है पहला हमारा रेशो, तो 3x जो है यानी कि 3 मल्टीप्लाई 36 हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पर 108 आ गया। फिर दूसरा था 2x, तो 2 को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 72 डिग्री, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो दो एंगल हमारे 108 डिग्री के बन जाएंगे और दो एंगल जो है वो 72 डिग्री के बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसमें आपने या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये दूसरा क्वेश्चन जिसमें कि आपको एक रन जो है वो एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है। इसमें x और y जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x और y जो है वो आपने पता लगाना है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। देखो लिखा है ना x प्लस वाई 16 के इक्वल है, तो वो लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी हमारी y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये जो 7 है ये दूसरी साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y जो है वो कितना आ गया हमारा 13। अब इस वाले वैल्यू जो इक्वेशन 1 है उसमें हमने y की वैल्यू 13 डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 13 गया तो 3 आ गया, यानी कि y मेरा 13 है और जो x है वो मेरा 3 सेंटीमीटर है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाना है। PQ पे एक रफ स्केच पहले ड्रॉ कर लेना। PQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, QR 6 सेंटीमीटर है, RS 5 सेंटीमीटर है और PS जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है और जो आपका PR है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक PR जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर की, ठीक है।
अब आपने कंपास से यहाँ पर जो है वो 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट भर के एक आर्क जो है वो यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आप आर पॉइंट पे जाओगे, 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट भर के दूसरा आर्क लगा दोगे। तो जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्यू पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों लाइंस को मिला दो। इसी तरीके से अब डाउन साइड आप जो है वो आर्क ड्रॉ करोगे। पी पॉइंट पे आपने कंपास में 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट भर के एक आर्क लगाना है और आर पे जो है वो आपने 5 सेंटीमीटर का आर्क जो कंपास में जो है वो मेजरमेंट भर के एक आर्क लगाना है। तो जहां पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटेंगे वो एस बन जाएगा। अगेन इनको भी आप मिला दो तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है जो आपको पी क्यू आर एस चाहिए था वो बनकर आपका तैयार है, ठीक है। आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखनी है इसकी। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको एक ट्रू जो है वो क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें जो है वो आपका जो टी आर है, ठीक है, वो आपको जो है वो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, जो आर यू है वो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो यू ई है वो आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंगल आर जो है वो आपका है 75 डिग्री का और एंगल यू जो है वो 120 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको करने के लिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक आर यू लाइन जो है वो ड्रॉ करी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी 3 सेंटीमीटर की, यू पे पॉइंट रखा, कंपास को जो है वो सेमी सर्कल में जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेमी सर्कल में ड्रॉ करके कंपास को बिना बंद किए हुए जितना मेजरमेंट से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है उसी मेजरमेंट से एक पहला आर्क यहाँ पर लगाओगे, फिर दूसरा आर्क लगाओगे। तो कंपास में जब पहला आर्क लगेगा वो 60 डिग्री का ही बनता है हमेशा, ठीक है, और दूसरा जो है वो 120 डिग्री का बनेगा। तो 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, लाइन एक स्ट्रेट ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसी तरीके से एंगल आर पे जो है वो 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमने 60 का बनाया, दूसरा 120 का बनाया, 60 और 120 से हमने जो है वो इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगाया और एक इस पॉइंट पे रखते हुए आर्क लगाया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 60 और 90 इन दोनों के बीच का पॉइंट है वो 75 डिग्री, ठीक है। तो हमने 60 पे से रख के एक आर्क लगाया, 90 पे से यहाँ पर रखना है बच्चों, यहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर कंपास के नीडल रखकर दूसरा आर्क लगाओगे तो जो पॉइंट है वहां से मिलाते हुए आपने जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और जो लास्ट में जो टीई है, जो यहाँ पे ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कट है और यहाँ पे ये, तो टी और ई को जो है वो ज्वाइन कर देना है, तो आपका ट्रू क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रोम्बस ड्रॉ करो जिसकी डायगोनल जो है वो 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है। तो इसको करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले एसी जो है वो 6.4 सेंटीमीटर का बना लिया आपने, उसका राइट बाइसेक्टर जो है वो बनाना है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होता है, कंपास की नीडल जो होती है वो हाफ से ज्यादा मेजरमेंट उसमें खोलनी है, ठीक है। आपने इसी लाइन को देखना है और उसमें हाफ से ज्यादा खोलना है, फिर एक आंख ऊपर लगा दोगे, एक आंख नीचे, फिर ए पॉइंट से एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे, इसको जो है वो लाइन को मिला देना। तो जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनती है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी लाइन। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपास में मेजरमेंट भरनी है। जैसे 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी हमने जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है वही और नीचे भी करनी है, तो टोटल मेजरमेंट उसने डायल की में 5.2 बोली है, ठीक है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करके हमारा आंसर 2.6 आ गया। अब कंपास में आपने मेजरमेंट भरनी है और इस पॉइंट पर जो ये ई पॉइंट है वहां पर रख के 2.6 का एक आर्क लगा दोगे। इसी तरीके से डाउन साइड भी आपने 2.6 का आर्क लगा देना, दोनों को मिला दोगे तो ये 5.2 का बन गया आपका। फिर आपको ये दोनों पॉइंट मिल गए हैं, ठीक है, इनको जो है वो डी को सी से मिला दो, सी को बी से मिला दो, बी को ए से मिला दो, ए को डी से मिला दो, तो आपका जो रोम्बस है एबीसीडी वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट डी पर। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और इन दोनों में ही इंटरनल चॉइसेस हैं। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि एक शॉपर की जो है वो स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर की ये लिस्ट है जिसमें मेन, वुमेन, बॉय और गर्ल की है, ठीक है। तो ये जो शॉपर्स होते हैं वो केम फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, जो कि आप कह सकते हो दिन शुरुआत होती है तो उसकी फर्स्ट आवर में ही ये जो है वो आ जाते हैं। तो बच्चों इसको करना क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टेलीमैप का इस्तेमाल करते हुए और बाद में जो है वो बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, इसमें हमने देख लिया कि 4 अलग अलग चीजें क्या क्या है, मैन है, वुमेन है, बॉय है और गर्ल है, तो हमने वो चीजें लिख दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या किया हमने यहाँ पर,
ये जैसे आप करोगे कैसे, आप साथ साथ में क्वेश्चन पेपर पे ही जो है जैसे W लिखा है तो W पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस W को काट दिया, ठीक है, आपको याद रहेगा कि ये हमने कर लिया है। फिर W आ गया, फिर W पे लाइन एक डाली, एक काट दिया, तो ये 5-5 का सेट बनता है, ठीक है। तो 4 आपकी एक जो है वो सीधी लाइन होगी, अब जो 5वीं लाइन होगी वो उसको जो है वो काटेगी, तो ये 5 का ग्रुप होता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो मैन है वो टोटल 15 आए, वुमेन है वो 28, बॉय 5, गर्ल 12, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो कितना बन गया, 60 बन गया। तो इनको काउंट भी कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ ये कितने जो है वो टोटल है, अगर क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि कितने टोटल है, ठीक है, तो इस केस में इसको एक बार काउंट कर लेना कि कोई टेलीमार्क आपका छूटा तो नहीं है। तो काउंट करने के बाद इस टोटल को जो है वो चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने जो इसको बोला है कि बार ग्राफ में शो करना है, तो मैक्सिमम कितना है, 60 है, तो 60 तक का मैंने यहाँ पे जो है वो बार बना लिया। पर इतना भी आपको अगर नहीं करना तो क्योंकि जगह अगर स्पेस का प्रॉब्लम है तो 28 है मैक्सिमम यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको जो है वो 35 तक बना लो, 5 का डिफरेंस लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेन है वो कितने हैं, 15, तो 15 जो है वहां तक का जो है वो हमने बना दिया, ठीक है। वुमेन जो है वो 28 है, जो बॉय है, ये ना बार ग्राफ है, ठीक है। बार में जो होती है वो लाइंस जो होती है वो अलग अलग होती है, मिलेंगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से बार बनेगा, तो वो चीज जो है वो हमने बना ली। नीचे जो है वो शॉपर्स है जो कि फिक्स है, वो चीजें आएंगी, और जो फ्लक्चुएट होती है, जो ऊपर नीचे होती है, तो वो जो है वो नंबर ऑफ शॉपर्स जो है वो इधर आ जाएगा। स्केल बताना पड़ेगा, हमने 1 सेंटीमीटर का जो है वो स्केल जो है वो 10 यूनिट के लिए लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आपको ग्राफ में बताया गया है कि कौन सा बच्चा जो है वो कितने देर टेलीविजन देखता है। आंसर द फॉलोइंग, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो सबसे ज्यादा टीवी जो है वो 32 स्टूडेंट्स ने देखा है। कौन से आवर में देखा है, 4 to 5 आवर्स में, ठीक है, तो वो लिख दिया हमने। दूसरा बोला है कि फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, तो ये 4 आवर यहाँ पे है, उससे कम कितने देख रहे हैं, 22, 8 और 4, इनको प्लस कर दो, 28 और 2 को प्लस किया तो 30 हो गया, 30 में 4 प्लस किया तो 34 हो गया, हमारा आंसर 34 आ गया। 5 आवर से ज्यादा जो है वो कितने लोग टीवी देखते हैं, तो यहाँ पे ये 8 है, 8 में 6 प्लस किया तो 14 हो गया, तो 14 स्टूडेंट्स है जो 5 घंटे से ज्यादा टीवी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन बिलो। तो हॉस्टल में अलग अलग लैंग्वेजेस जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो है वो चार्ट दिया गया है यहाँ पर, तो उसको देखकर हमने एक पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें इसका जो है वो सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। पाई क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का जो एंगल होता है टोटल वो कितना होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन था वो लिख दिया, सेंट्रल एंगल निकाल रही हूँ कि कितना होगा, 40 है, टोटल कितने हैं, 72 है, 40 डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। अब बच्चे जब पेपर में करोगे ना तो बार बार कटिंग करोगे तो आपको जो है वो दिक्कत आएगी, करने में ज्यादा टाइम लोगे। तो 72 5 सा 360 होता है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इन दोनों को डिवाइड करने पे 5 आ जाता है, सीधा हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एग्जाम में बस लिख लेना और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, 12 को 5 से कर दिया कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, 9 को 5 से कर दिया तो कितना आ गया, 45 डिग्री, 7 को 5 से कर दिया 35 आ गया, 4 को 5 से किया 20 आ गया। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आपने 360 से ही करना है, जो भी टोटल होगा उसको और इसकी कटिंग कर देना, और जो भी फिर नंबर मतलब कि आपका जो नंबर दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 200 डिग्री आ गया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब आपने जो आपका डी है वो जो है वो इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। तो वहां से जो है वो आपने एक 20 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो 20 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ किया। देखो जो आपका डी होता है उसमें एक इस तरीके का पॉइंट जो है वो होता है, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे जो शो किया जाता है, तो वो पॉइंट जो है वो इस जगह पर आता है, ठीक है। तो आपने जो है वो डी रखा है, यहाँ पे 20 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद फिर इस लाइन पर जो है वो डी रखोगे, ठीक है। फिर आपने जो है वो 35 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, वो तमिल का हो गया। फिर इस लाइन पे रखोगे तो 45 डिग्री का एंगल बनाओगे, इस लाइन पे रखोगे 60 डिग्री का, और फिर 200 डिग्री का कैसे बनाओगे, तो जो बच जाएगा वो 200 डिग्री का होगा, ठीक है। तो 200 डिग्री का जो है वो एंगल बना देना।
अब आप बोलोगे कि ये 200 डिग्री का कैसे है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने गलत बनाया सही बनाया। तो आप ना एक हल्की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना, जैसे 180 डिग्री जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, या आप डी से मेजर कर लेना 180 डिग्री, तो वो हो जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना क्या 20 डिग्री का बन रहा है, तो 180 प्लस 20 जो है वो 200 हो जाएगा, तो ये 200 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा, और इस लाइन को मिटा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ये दूसरा क्वेश्चन है आपको जिसमें गिवन है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी। तो ये जो पाई चार्ट है, ये जितना मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो दे रहे हैं। ठीक है, टोटल 540 स्टूडेंट्स का ये जो है वो पाई चार्ट शो कर रहा है। तो आपने बताना है कितने स्टूडेंट्स के स्कोर जो है वो 105 से ज्यादा आए हैं। तो इसको अब अगेन उसने हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, अब क्योंकि ये 360 डिग्री का सर्कल होता है तो हमने 360, ये डिग्री में दिया हुआ है ना, तो 360 से डिवाइड करके, क्योंकि डिग्री जो होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है एक पाई चार्ट की, 360 हो सकती है, और टोटल कितना है 540। ठीक है, तो 360 मल्टीप्लाई 540 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब अगेन इसकी कटिंग कर, तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे आपने लिख दिया 90 और यहाँ पे लिख दिया आपने 360। ठीक है, और इसको जो है वो 540 से मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, तो 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, 4 9 जा 36 होता है। ठीक है, 9 10 जा 90 और यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद 4 से जो है वो इसकी 2 से कटिंग कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, इसकी कटिंग कर दी, ये बन जाएगा 5। तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 जा 35, 5 आ गया यहाँ पे, 5 2 जा 10 और 3 कैरी था, तो ये 135 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है वो सारे निकालने हैं आपने। एक और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर जो है वो 65 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगेन इसको 360 और 540 से जो है वो 360 से डिवाइड करना है और 540 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अगर मैं 360 और 540 को सॉल्व करूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो इस करके मैं उसे कर नहीं रही हूँ। ठीक है, तो हम सिंपल तरीके से ही कर रहे हैं, 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने इसकी कटिंग कर दो, 2 से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा, तो 2 से इसकी भी कटिंग कर दी, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। ठीक है, फिर इसकी हम 3 से कटिंग कर देते हैं, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अगेन हम 3 से कटिंग कर देते हैं इसकी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, और उसके बाद 65 और 2 को जो है वो आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5 आ गया। 32.5 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15, 5 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 7 और 3 1 जा 3। ठीक है, सॉरी 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये आपका आ गया 9, एक के बाद पॉइंट था यहाँ पर, तो 97.5 आंसर आ गया। इस तरीके से आप सारे एंगल्स जो है वो निकाल लोगे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए हैं उनके, तो ये हिंदी में आए हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में हिंदी के कंपैरिजन में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो 135 में से 105 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो साइंस और हिंदी में कितने बने टोटल, 120 और 105। ठीक है, और जो मैथ्स के मार्क्स थे हमारे वो कितने हैं, वो है आपका 135 और सोशल साइंस में 97.5। इसका टोटल किया तो ये बन गया 232.5, और इन दोनों का टोटल यानी साइंस और हिंदी के मार्क्स का टोटल किया तो बन गया 225। पूछा गया था कि किस में मार्क्स जो है वो ज्यादा है, तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।